एक्सेल का शॉर्टकट कीज लेकर आए, जो मोस्टली बिगिनर को तो ये जानना ही चाहिए। ये मेरे पास शॉर्टकट कीज है, क्या काम करते हैं वो है, और ये कुछ एक छोटा सा डाटा है, इस पर अप्लाई करके देखेंगे। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। अगर इसे हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, तो ये देखिए पूरे बॉर्डर पे क्या होने लगा, एक ब्लिंक सा ये चलने लगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कॉपी हो चुका है हमारा डाटा। एस्केप करेंगे, ये हट जाएगा। कंट्रोल बी, पेस्ट। इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, और इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल बी से। ये देखिए पेस्ट हो गया सेम डाटा। डिलीट से इसको डिलीट करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स, कट सिलेक्शन डाटा। अगर इसे हम कॉपी ना करके कट करना चाहें, कट भी होगा। कंट्रोल एक्स, ये देखिए कंट्रोल एक्स से हमारा ये डाटा इस जगह से इस जगह पे आ गया। कंट्रोल जेड, अंडू कर देंगे, ये वापस चला जाएगा। ये देखिए कंट्रोल वाई, रीडो एक्शन, जहां से हमने उठाया था ये वापस वहां चला गया। कंट्रोल एस, सेव वर्कबुक। अगर मुझे इस डाटा को सेव करना हो तो कंट्रोल एस करेंगे और ये सेव के लिए पूछेगा। मोर ऑप्शन पे जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और हमें डी ड्राइव में सेव करना हो हम डी ड्राइव में इसको सेव कर देंगे। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल डाटा। अगर मुझे इस डाटा को सिलेक्ट करना हो तो अपना कर्सर यहाँ रखेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, ये पूरा डाटा हमारा देखिए सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल एफ, फाइंड डाटा क्विकली। पहले हम इसे इधर ले आते हैं। मैंने देखिए ये सिलेक्ट किया पूरे कॉलम को, राइट क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया पूरे कॉलम को। मेरा डाटा यहाँ आ चुका है। अच्छा क्या है ये, कंट्रोल एफ, डाटा को अगर फाइंड करना हो हमें तुरंत में, तो हम कंट्रोल एफ करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस आता है। फाइंड पे हम क्लिक करेंगे, चेरी, तो ये देखिए इसने चेरी को सिलेक्ट कर लिया। एस्केप करेंगे, ये हट जाएगा। कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस। मैंने अब कंट्रोल एच दबाया है तो फाइंड आया और रिप्लेस भी आया। मान लीजिए चेरी को हमें किसी और से रिप्लेस करना हो तो किससे हम करें, चलिए कंप्यूटर से कर देते हैं। ये देखिए अगर डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस कर देगा, अगर फाइंड करेंगे तो पहले ये फाइंड करेगा और फिर रिप्लेस करेगा। तो हम पहले फाइंड नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए फाइंड कर लिया, अब रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस हो गया। हम वापस से कंप्यूटर को चेरी में हम रिप्लेस कर देंगे। फाइंड किया कंप्यूटर को और ये रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल बी से मेक टेक्स्ट बोल्ड। अगर हमें बोल्ड करना हो अपने किसी डाटा को तो उसे बोल्ड करेंगे। देखिए हम यहाँ एक सम का फार्मूला लगाते हैं और अपने सेल्स को लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टोटल सेल्स हुआ है ये, हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की से काम आसानी से और जल्दी होता है। कंट्रोल आई से इटालिक। अगर हम इसे इटालिक करना चाहें, मान लीजिए हम अपने हेडर को इटालिक करना चाहें, कंट्रोल आई से इटालिक। कंट्रोल यू से अंडरलाइन टेक्स्ट, इसको नॉन इटालिक कर देते हैं वापस। कंट्रोल आई से नॉन इटालिक हो जाएगा। अंडरलाइन हम करना चाहते हैं अगर इसे, तो यहाँ तो नहीं होगा, मैं कुछ और जगह करके देखता हूँ। इसको देखिए कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ नॉन इटालिक करके, सॉरी अंडरलाइन करके। कंट्रोल यू, देखिए अंडरलाइन हो गया है। कंट्रोल ऑल्ट इक्वल सम फार्मूला, देखिए मैं इसे हटाता हूँ और ऑल्ट इक्वल दबाऊंगा, जैसे ये सम कर लेगा ऑटोमेटिक, ये नंबर को कैप्चर कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट एल, अप्लाई और रिमूव फिल्टर। मान लीजिए मुझे यहाँ फिल्टर लगाना हो, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे, ये देखिए फिल्टर आ गया।
हमें एप्पल को लगाना है, सिर्फ एप्पल दिखेगा। फिल्टर क्लियर करना है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल एरो कीज। कंट्रोल एरो कीज से क्या है, आप इंस्टेंट बहुत जल्दी से जा सकेंगे। जैसे जैसे मैं सिंपल अगर एरो दबाऊंगा तो एक एक करके जाएगा, लेकिन अगर मैंने कंट्रोल के साथ एरो दबाया तो ये देखिए लास्ट में पहुंच गया मेरा कर्सर, और कंट्रोल के साथ एरो दबाया यहाँ आ गया। अगर हम एक एक करके जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, एक एक एरो दबा के। अगर मुझे लास्ट में जाना हो, डायरेक्ट कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज सेलेक्ट लार्ज डाटा क्विकली। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक एक करके करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट डाउन एरो। अगर हम एक ही साथ सारा करना हो सेलेक्ट तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, जहाँ तक हमारा टेक्स्ट होगा, डिटेल होगी, डाटा होगा, वहाँ तक ये सेलेक्ट कर लेगा। चाहे वो 100 डाटा हो, 1000 हो, 10,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं। F2 से एडिट एक्टिव सेल, मान लीजिए ये एक्टिव सेल है, इसको हमें एडिट करना है तो F2 दबाएंगे, ये एक्टिव हो गया। देखिए एस्केप कर दिया, सिंपल है, सेव, कोई एक्टिव नहीं है, व्यू मोड में है। F2 दबाते ही ये कर्सर ब्लिंक होने लगेगा सेल के अंदर, ये एक्टिव कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ भी एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हमेशा F2 दबाएं और एडिट करके आप एंटर कर दें। कंट्रोल 1 ओपन फॉर्मेट सेल। ये जो फॉर्मेट सेल यहाँ जो दिया गया है, इसको अगर डायरेक्ट खोलना हो तो कंट्रोल 1 से ओपन करेंगे। ये फॉर्मेट सेल आएगा जिसमें नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन सारे चीज आएंगे। कंट्रोल टी से टेबल, अगर इसे हमें पहले हम फिल्टर हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर हट जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगेगा। अच्छा, कंट्रोल टेबल, अगर इसे हमें कन्वर्ट करना हो टेबल में, इसे हम कॉपी करते हैं, एक अलग जगह पेस्ट करेंगे और इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल टी से ये पूछेगा वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, ये रेंज बता रहा है J7 से L14, ओके करेंगे। ये देखिए हमारे बन गया। हम हेडर अपना टेबल का डिजाइन कुछ भी हम दे सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। आपको जैसा चाहिए डिजाइन आप वैसा डिजाइन दे सकते हैं। ऑल्ट इंटर लाइन ब्रेक इनसाइड स्मॉल सेल, अगर आपको कुछ ज़्यादा लिखना हो, जैसे टॉप 20 एक्सेल, अब ये सेल के बाहर जा रहा है, अब मुझे नीचे चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर दबाएंगे। ये देखिए ऑल्ट एंटर दबाए तो इसके नीचे आएगा टॉप 20 एक्सेल शॉर्टकट कीज, ये एंटर दबा दिया तो एक सेल के अंदर हमें रैप हो गया ये। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।